भाई लाइफ में पर्पसलेस फील कर रहा हूँ, बार बार नाइलिज्म के बारे में सोच के, एवरीथिंग इज पॉइंटलेस, डेथ विल एक्चुअली कम फॉर अस। तो डेथ का मतलब, ओके नाइलिज्म से यार तुम लोग, मुझे समझ नहीं आता नाइलिज्म का मतलब क्या है। तुम लोग पता नहीं क्या कौन पढ़ा देता है ऐसा चीजें, और तुम लोग यही सोच सोच के सोचते रहते हो कोई मीनिंग नहीं, ये नहीं वो नहीं है। डेथ एक इवेंचुअल रियलिटी है। डेथ को अगर तुम ढंग से समझ पाओ तो उससे ज्यादा फ्रीइंग और कंफर्टिंग कोई ट्रूथ नहीं है लाइफ में। डेथ इज द फाइनल चैप्टर ऑफ योर लाइफ। इसका मतलब है कि लाइफ प्रेशियस है, अगर डेथ नहीं होती तो लाइफ प्रेशियस नहीं होती। समझो, डेथ है जो कि हमारी लाइफ में हमारे नाउ, हमारे प्रेजेंट और हमारे एक्शंस में सब चीजों में वैल्यू ऐड करता है, राइट? तो डेथ एग्जिस्ट करती है, इसलिए एक नीड आती है कि हमें लाइफ बहुत जबरदस्त जीनी है। द नीड टू लिव लाइफ वेल कम्स बिकॉज वी गोना डाई। जहां तक बात है सफरिंग की, नाइलिज्म यार सिर्फ डेथ से मीनिंग नहीं है। तुम अब शायद एक फियर ऑफ डेथ है तुम्हारा, तुम आई डोंट थिंक नाइलिज्म की बात कर रहे हो यहाँ पे। एवरीथिंग इज पॉइंटलेस, ठीक है। अब ये सेंटेंस तुम्हें किसने कहा एवरीथिंग इज पॉइंटलेस? जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं सेंटेंस लेता हूँ, लेट्स से तुम्हारा एवरीथिंग इज पॉइंटलेस, उसके बाद पीरियड क्यों तुमने डाला, फुल स्टॉप क्यों डाला तुमने? एवरीथिंग इज पॉइंटलेस, ओके, आगे सेंटेंस कंटिन्यू कर सकते हो, लेट्स जस्ट फकिंग एंजॉय लाइफ देन। अगर सब पॉइंटलेस है, माइट एज वेल फकिंग एंजॉय इट, माइट एज वेल फकिंग शैंपेन जरा जियो लाइफ को। अगर पॉइंटलेस ही है सब कुछ, किसी चीज का फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि सबसे ज्यादा रिलैक्स पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ का ना। फेलियर से कोई डरने की जरूरत नहीं है, माँ से कोई इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बहुत ही एक्सेप्शनल लेवल पे कुछ अचीव नहीं करना। चीजें लाइफ चिल है, साले जी रहे हो तुम, ब्रीथ कर रहे हो, सब कुछ आ रही अपॉर्चुनिटी सामने, आओ वो सारी चीजें करें जो जिंदगी में करना चाहते थे, और एक बढ़िया जिंदगी जीते हैं, मजे करते हैं, अचीव मारते हैं किसी लेवल पे। और ट्रेजेडी को मे भी हमें इतनी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। सोचो फिलोसॉफिकली क्या गजब पर्सपेक्टिव है कि सब चीजें पॉइंटलेस हैं, यानी कि मे भी हम जितना ट्रेजेडी में ट्रॉमा ले रहे हैं, मे भी सब पॉइंटलेस है। उस ट्रेजेडी का इतना कोई पॉइंट ही नहीं है, इतना ज्यादा हर्ट होने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। यानी सोचो, मे भी मेरे को अपना दिमाग फोड़ने की जरूरत नहीं है। मे बी लाइफ में जो सफरिंग चल रही है, दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स, दैट्स व्हाट लाइफ इज सफरिंग। सो मे बी सफरिंग में इतना ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है जितना तुम अभी करंटली रो रहे हो। क्योंकि हर कोई यही सोच रहा था कि मेरे को चोट क्यों पहुंच रही है, मैं सफर क्यों कर रहा हूं, मेरे कंफर्ट लेवल में सारी चीजें क्यों नहीं है। मे बी लाइफ का पॉइंट है सफरिंग। अब बताओ, अगर तुम ये एक्सेप्ट कर ले रहे हो, सोचो लाइफ कितनी चिल हो गई। अब इसके बाद आता है, अगेन सेंटेंस पूरा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है इसके बाद, लाइफ इज सफरिंग, माइट एज वेल एंजॉय इट, माइट एज वेल लाफ विद इट। ये मेरी फिलोसफी है। लाइफ अगर पॉइंटलेस है, ठीक है, माइट एज वेल हैव अ लाफ। आओ, तभी मैं इतना बकचोद हूं, क्योंकि मेरे को झांट फर्क नहीं पड़ता। इसलिए रियल टॉक, राइट टॉक, कुछ नहीं, कोई किसी तरह का मेरे को अपना वो मखौटा नहीं लगाना तुम्हारे सामने, मुझे कोई तरह की बुलशिट नहीं देनी तुम्हें, कुछ भी तरह का कुछ नहीं बेचना। क्योंकि बात सही है, ठीक है, टू अ ग्रेट डिग्री। अगर तुम सिंपल टाइम और स्पेस और इन सब चीजों को कंसिडर करके देख रहे हो, और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, और फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो लाइफ पॉइंटलेस है, ठीक है। इवेंचुअली कोई चीज का कोई मायने नहीं रहने जाना, सारा एविडेंस मिट जाना है, ठीक है। तो अब रोए क्या बैठ के, रोने लग जाए स्ट्रीम में, यहाँ पे माथा फोड़ लें, सुसाइड कर लें, क्या कर लें? Might as well fucking have a laugh, enjoy करो। That's the greatest opportunity to be completely myself because everything is pointless। तो यानी कोई एक्चुअल में वर्स के सिनेरियो ही नहीं है, कोई ऐसा एक्शन नहीं जिससे मैं बैठ के चीजें तबाह कर सकता हूँ या फिर चीजें अपने लिए कंप्लीटली फक कर सकता हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डजंट मैटर। सो माइट एज वेल फकिंग बी कंप्लीटली हु आई एम। जो भी मैं करना चाहता हूँ, वांट टू राइट ग्रेट स्टोरीज, आई विल डू इट। मेरे को खुशी मिलती है, मेरे को यहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, मेरे को किसी ने नहीं कहा ना करो। 116 मिनट हो गए मैं बोल रहा हूँ, बकर बकर कर रहा हूं ना। मन है मेरा, जब बकचोदी करने का मन करता है मैं बकचोदी करता हूं, किसी की लाइफ स्ट्रीम में जाने का मन करता है मैं जाता हूं, किसी का नहीं मन करता नहीं जाता, जो मन कर रहा है कर रहा हूं। क्या क्यों? तुम कह रहे हो ना एवरीथिंग इज पॉइंटलेस, माइट एज वेल डू एग्जैक्टली व्हाट आई फकिंग वांट टू डू। लाओ, एक ये नया पर्सपेक्टिव दे दिया मैंने, तुमसे किसने कहा उसके आगे तुम्हें फुल स्टॉप लगाना है? देखने के नजरिए हैं, नजरियों से देखना स्टार्ट करो, जिंदगी को बहुत तगड़ी तरीके से देख सकते हो। यही है पूरा गेम थिंकिंग का। इसलिए कहते हैं सोचो, फुल स्टॉप्स मत लगाओ। सेंटेंस किसने कहा तुम्हें खत्म करो? आओ सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं, कोई भी मीनिंग दे सकते हैं। तुम जिंदा हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस जिंदा है, तुम से जिंदगी शुरू है, तुम हो मीनिंग ऑफ व्हाट लाइफ इज। तो लाइफ पॉइंटलेस कैसे हो सकती है? तुम यानी खुद कह रहे हो मैं पॉइंटलेस हूं, जो कि तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पॉइंटलेसनेस से एक इतनी बढ़िया डिबेट निकली। तुमने जो क्वेश्चन पूछा उससे एक डिस्कशन हो रही है, जो कि पॉइंटलेस है ही नहीं डिस्कशन, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। खत्म बात, तुम्हारा ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट निगेट हो गया।